संवेदना शून्य हो चुके समाज में भी इंसानियत की रमक बाकी रहती है। ठंडा गोश्त एक मर्द के जिनसी जज्बात सर्द हो जाने या नफसियाती तौर पर नामर्द हो जाने की कहानी है। फसादात में लूट मार, इस्मत दरी, कत्ल ओ गारतगरी में पेश पेश रहने वाला ईश सिंह जब एक लड़की पर हाथ साफ करने के इरादे से उसे उठाकर लाता है तो देखता है कि वो मर चुकी है। इस शदीद सदमे से वो अपनी मर्दानगी खो बैठता है। लड़की को वहीं छोड़कर वो होटल में अपनी दाश्ता कुलवंत के पास जाता है। कुलवंत के लाख कोशिश के बावजूद वो खुद को जिनसी तौर पर तैयार नहीं कर पाता। ईशा सिंह जूं ही होटल के कमरे में दाखिल हुआ, कुलवंत कौर पलंग पर से उठी। अपनी तेज तेज आंखों से उसकी तरफ घूर के देखा और दरवाजे की चटकनी बंद कर दी। रात के 12 बज चुके थे। शहर का मुज़ाफ़ात एक अजीब पुरअसरार खामोशी में गर्क था। कुलवंत कौर पलंग पर आलती पालती मारकर बैठ गई। ईशा सिंह जो गालिबन अपने परागंदा ख्यालात के उलझे हुए धागे खोल रहा, हाथ में कृपान लिए एक कोने में खड़ा था। चंद लम्हात इसी तरह खामोशी में गुजर गए। कुलवंत कौर को थोड़ी देर के बाद अपना आसन पसंद न आया और वो दोनों टांगे पलंग से नीचे लटकाकर हिलाने लगी। ईशा सिंह फिर भी कुछ न बोला। कुलवंत कौर भरे भरे हाथ पैरों वाली औरत थी। चौड़े चकले कूल्हे, थल थल करने वाले गोश्त से भरपूर कुछ बहुत ही ज्यादा ऊपर को उठा हुआ सीना, तेज आंखें, बालाई होंठ पर बालों का सुरमई गुबार, ठोड़ी की साख से पता चलता था कि बड़े धड़ल्ले की औरत है। ईशा सिंह गोसर नेवराए एक कोने में चुपचाप खड़ा था। सर पर उसकी कसकर बांधी हुई पगड़ी ढीली हो रही थी। उसके हाथ जो कृपान थामे हुए थे थोड़े थोड़े लर्जा थे, मगर उसके कदो कामत और खदो खाल से पता चलता था कि कुलवंत कौर जैसी औरत के लिए मौजू तरीन मर्द है। चंद और लम्हात जब इसी तरह खामोशी से गुजर गए तो कुलवंत कौर छलक पड़ी, लेकिन तेज तेज आंखों को बचाकर वो सिर्फ इस कदर कह सकी, ईशा सिंह। ईशा सिंह ने गर्दन उठाकर कुलवंत कौर की तरफ देखा, मगर उसकी निगाहों की गोलियों की ताब न लाकर मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया। कुलवंत कौर चिल्लाई, ईशा सिंह, लेकिन फौरन ही आवाज भींच ली और पलंग पर से उठकर उसकी जानिब जाते हुए बोली, कहाँ रहे तुम इतने दिन? ईशा सिंह ने खुश्क होंठों पर जबान फेरी, मुझे मालूम नहीं। कुलवंत कौर भन्ना गई, ये भी कोई माँ या जवाब है? ईशा सिंह ने कृपान एक तरफ फेंक दी और पलंग पर लेट गया। ऐसा मालूम होता था कि वो कई दिनों का बीमार है। कुलवंत कौर ने पलंग की तरफ देखा, जो अब ईशा सिंह से लबालब भरा था। उसके दिल में हमदर्दी का जज्बा पैदा हो गया। चुनांचे उसके माथे पर हाथ रखकर उसने बड़े प्यार से पूछा, जानी क्या हुआ है तुम्हें? ईशा सिंह छत की तरफ देख रहा था। उससे निगाहें हटाकर उसने कुलवंत कौर के मानूस चेहरे को टटोलना शुरू किया। कुलवंत, आवाज में दर्द था। कुलवंत कौर सारी की सारी सिमटकर अपने बालाई होंठ में आ गई। हाँ जानी, कहकर वो उसको दांतों से काटने लगी। ईशा सिंह ने पगड़ी उतार दी। कुलवंत कौर की तरफ सहारा लेने वाली निगाहों से देखा, उसके गोश्त भरे कूल्हे पर जोर से धप्पा मारा और सर को झटका देकर अपने आप से कहा, ये कुड़ी का दिमाग ही खराब है। झटका देने से उसके केस खुल गए। कुलवंत कौर उंगलियों से उनमें कंघी करने लगी। ऐसा करते हुए उसने बड़े प्यार से पूछा, ईशा सिंह, कहाँ रहे तुम इतने दिन? बुढ़ी की माँ के घर। ईशा सिंह ने कुलवंत कौर को घूर के देखा और दफतन दोनों हाथों से उसके उभरे हुए सीने को मसलने लगा। कसम वाह, गुरु की बड़ी जानदार औरत है। कुलवंत कौर ने एक अदा के साथ ईशा सिंह के हाथ एक तरफ झटक दिए और पूछा, तुम्हें मेरी कसम बताओ, कहाँ रहे? शहर गए थे। ईशा सिंह ने एक ही लपेट में अपने बालों का जूड़ा बनाते हुए जवाब दिया, नहीं। कुलवंत कौर चिढ़ गई, नहीं, तुम जरूर शहर गए थे और तुमने बहुत सा रुपया लूटा है जो मुझसे छुपा रहे हो। वो अपने बाप का तुख्म न हो जो तुमसे झूठ बोले। कुलवंत कौर थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई, लेकिन फौरन ही भड़क उठी। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता, उस रात तुम्हें क्या हुआ? अच्छे भले मेरे साथ लेटे थे, मुझे तुमने वो तमाम गहने पहना रखे थे जो तुम शहर से लूट कर लाए थे। मेरी भपियां ले रहे थे, पर जाने एकदम तुम्हें क्या हुआ, उठे और कपड़े पहनकर बाहर निकल गए। ईशा सिंह का रंग जर्द हो गया। कुलवंत कौर ने ये तब्दीली देखते ही कहा, देखा कैसे रंग नीला पड़ गया।
ईश सिंह, कसम वाह गुरु की, जरूर कुछ दाल में काला है। तेरी जान की कसम, कुछ भी नहीं। ईश सिंह की आवाज बेजान थी। कुलवंत कौर का शुभा और ज्यादा मजबूत हो गया। बालाई होंठ भींच कर उसने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, ईश सिंह, क्या बात है? तुम वो नहीं हो जो आज से 8 रोज पहले थे। ईश सिंह एकदम उठ बैठा, जैसे किसी ने उस पर हमला किया था। कुलवंत कौर को अपने तनोमंद बाजुओं में समेटकर उसने पूरी कुव्वत के साथ उसे भगोड़ना शुरू कर दिया। जानी, मैं वही हूँ। घर घर पा जफिया, तेरी निकले हडा दी गर्मी। कुलवंत कौर ने मुजामत न की, लेकिन वो शिकायत करती रही, तुम्हें उस रात हो क्या गया था? बुरी की माँ का वो हो गया था। बताओगे नहीं? कोई बात हो तो बताऊं। मुझे अपने हाथों से जलाओ अगर झूठ बोलो। ईश सिंह ने अपने बाजू उसकी गर्दन में डाल दिए और होंठ उसके होंठों में गाड़ दिए। मूंछों के बाल कुलवंत कौर के नथनों में घुसे तो उसे छींक आ गई। दोनों हंसने लगे। ईश सिंह ने अपनी सदरी उतार दी और कुलवंत कौर को शवद भरी नजरों से देखकर कहा, आ जाओ, एक बाजी ताश की हो जाए। कुलवंत कौर के बालाई होंठ पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें फूट आई। एक अदा के साथ उसने अपनी आंखों की पुतलियां घुमाई और कहा, चल दफान हो। ईश सिंह ने उसके भरे हुए कूल्हे पर जोर से चुटकी भरी। कुलवंत कौर तड़प कर एक तरफ हट गई। न कर ईश सिंह, मेरे दर्द होता है। ईश सिंह ने आगे बढ़कर कुलवंत कौर का बालाई होंठ अपने दांतों तले दबा लिया और किचकिचाने लगा। कुलवंत कौर बिल्कुल पिघल गई। ईश सिंह ने अपना कुर्ता उतार के फेंक दिया और कहा, लो फिर हो जाए तो रुक चाल। कुलवंत कौर का बालाई होंठ कपकपाने लगा। ईश सिंह ने दोनों हाथों से कुलवंत कौर की कमीज का घेरा पकड़ा और जिस तरह बकरे की खाल उतारते हैं, इसी तरह उसको उतार कर एक तरफ रख दिया। फिर उसने घूर के उसके नंगे बदन को देखा और जोर से उसके बाजू पर चुटकी भरते हुए कहा, कुलवंत, कसम वाह गुरु की, बड़ी करारी औरत है तू। कुलवंत कौर अपने बाजू पर उभरते हुए लाल धब्बे को देखने लगी। बड़ा जालिम है तू ईश सिंह। ईश सिंह अपनी घनी काली मूंछों में मुस्कुराया, होने दे आज जुल्म। और ये कहकर उसने मजीद जुल्म ढाने शुरू किए। कुलवंत कौर का बालाई होंठ दांतों तले किचकिचाया, कान की लबों को काटा, उभरे हुए सीने को भभोरा, उभरे हुए कूल्हों पर आवाज पैदा करने वाले चांटे मारे। गालों के मुंह भर भर के बोसे लिए। चूस चूस कर उसका सारा सीना थूकों से लथेड़ दिया। कुलवंत कौर तेज आंच पर चढ़ी हुई हांडी की तरह उबलने लगी। लेकिन ईश सिंह उन तमाम हीलों के बावजूद खुद में हरारत पैदा न कर सका। जितने गुर और जितने दाव उसे याद थे, सब के सब उसने पिट जाने वाले पहलवान की तरह इस्तेमाल कर दिए, पर कोई कारगर न हुआ। कुलवंत कौर ने जिसके बदन के सारे तार तनकर खुद ब खुद बज रहे थे, गैर जरूरी छेड़छाड़ से तंग आकर कहा, ईश सिंह, काफी फेंक चुका है, अब पत्ता फेंक। ये सुनते ही ईश सिंह के हाथ से जैसे ताश की सारी गड्डी नीचे फिसल गई। हाँफता हुआ वो कुलवंत कौर के पहलू में लेट गया और उसके माथे पर सर्द पसीने के लेप होने लगे। कुलवंत कौर ने उसे गरमाने की बहुत कोशिश की, मगर नाकाम रही। अब तक सब कुछ मुंह से कहे बगैर होता रहा था, लेकिन जब कुलवंत कौर के मुंजिर बमल आजा को सख्त नाउमीदी हुई तो वो झल्लाकर पलंग से नीचे उतर गई। सामने खूंटी पर चादर पड़ी थी, उसको उतार कर उसने जल्दी जल्दी ओढ़कर और नथुने फुलाकर बेफरे हुए लहजे में कहा, ईश सिंह, वो कौन हरामजादी है जिसके पास तू इतने दिन रहकर आया है, जिसने तुझे निचोड़ डाला है? ईश सिंह पलंग पर लेटा हाँफता रहा और उसने कोई जवाब न दिया। कुलवंत कौर गुस्से से उबलने लगी। मैं पूछती हूँ, कौन है चड्डू? कौन है वो उल्फती? कौन है वो चोर पत्ता? ईश सिंह ने थके हुए लहजे में जवाब दिया, कोई भी नहीं कुलवंत, कोई भी नहीं। कुलवंत कौर ने अपने भरे हुए कूल्हों पर हाथ रखकर एक अज़्म के साथ कहा, ईश सिंह, मैं आज झूठ सच जान के रहूंगी। खा वाह गुरु जी की कसम, क्या उसकी तह में कोई औरत नहीं? ईश सिंह ने कुछ कहना चाहा, मगर कुलवंत कौर ने उसकी इजाजत न दी। कसम खाने से पहले सोच ले कि मैं सरदार निहाल सिंह की बेटी हूँ। टिका बोटी कर दूंगी अगर तूने झूठ बोला। ले अब खा वाह गुरु जी की कसम, क्या इसकी तह में कोई औरत नहीं? ईश सिंह ने बड़े दुख के साथ इस बात में सर हिलाया। कुलवंत कौर बिल्कुल दीवानी हो गई।
लपक कर कोने में से कृपान उठाए, म्यान को केले के छिलके की तरह उतार कर एक तरफ फेंका और ईशा सिंह पर वार कर दिया। आन की आन में लहू के फव्वारे छूट पड़े। कुलवंत कौर की इससे भी तसल्ली न हुई तो उसने वहशी बिल्लियों की तरह ईशा सिंह के केस नोचने शुरू कर दिए। साथ ही साथ वो अपनी नामालूम सौत को मोटी मोटी गालियां देती रही। ईशा सिंह ने थोड़ी देर के बाद नकाहत भरी इल्तिजा की, जाने दे अब कुलवंत, जाने दे। आवाज में बला का दर्द था। कुलवंत कौर पीछे हट गई। खून ईशा सिंह के गले से उड़ उड़कर उसकी मूंछों पर गिर रहा था। उसने अपने लर्जा होंठ खोले और कुलवंत कौर की तरफ शुक्रिया और गिले की मिली जुली निगाहों से देखा। मेरी जान, तुमने बहुत जल्दी की, लेकिन जो हुआ ठीक है। कुलवंत कौर का हसद फिर भड़का, मगर वो कौन है तुम्हारी माँ? लहू ईशा सिंह की जबान तक पहुंच गया। जब उसने उसका जायका चखा तो उसके बदन पर झुरझुरी सी दौड़ गई। और मैं भी 6 आदमियों को कत्ल कर चुका हूँ, इसी कृपान से। कुलवंत कौर के दिमाग में सिर्फ दूसरी औरत थी। मैं पूछती हूँ, कौन है वो हरामजादी? ईशा सिंह की आंखें धुंधला रही थीं। एक हल्की सी चमक उनमें पैदा हुई और उसने कुलवंत कौर से कहा, गाली न दे उस भड़वी को। कुलवंत चिल्लाई, मैं पूछती हूँ, वो है कौन? ईशा सिंह के गले में आवाज रुंध गई। बताता हूँ। ये कहकर उसने अपनी गर्दन पर हाथ फेरा और उस पर अपना जीता जीता खून देखकर मुस्कुराया। इंसान माया भी एक अजीब चीज है। कुलवंत कौर उसके जवाब की मुंतजिर थी। ईशा सिंह, तू मतलब की बात कर। ईशा सिंह की मुस्कुराहट उसकी लहू भरी मूंछों में और ज्यादा फैल गई। मतलब ही की बात कर रहा हूँ। गला चिरा है माया मेरा। अब धीरे धीरे ही सारी बात बताऊंगा। और जब वो बात बनाने लगा तो उसके माथे पर ठंडे पसीने के लेप होने लगे। कुलवंत, मेरी जान, मैं तुम्हें नहीं बता सकता मेरे साथ क्या हुआ। इंसान कुड़िया भी एक अजीब चीज है। शहर में लूट मची तो सबकी तरह मैंने भी उसमें हिस्सा लिया। गहने पाते और रुपए पैसे जो भी हाथ लगे वो मैंने तुम्हें दे दिए। लेकिन एक बात तुम्हें न बताए। ईशा सिंह ने घाव में दर्द महसूस किया और कराहने लगा। कुलवंत कौर ने उसकी तरफ तवज्जो न दी और बड़ी बेरहमी से पूछा, कौन सी बात? ईशा सिंह ने मूंछों पर जमते हुए लहू को फूंक के जरिए से उड़ाते हुए कहा, जिस मकान पर मैंने धावा बोला था, उसमें 7 आदमी थे। 6 मैंने कत्ल कर दिए, इसी कृपान से जिससे तूने मुझे। छोड़ उसे। सुन, एक लड़की थी बहुत सुंदर, उसको उठा मैं अपने साथ ले आया। कुलवंत कौर खामोश सुनती रही। ईशा सिंह ने एक बार फिर फूंक मार के मूंछों पर से लहू उड़ाया। कुलवंत जानी, मैं तुमसे क्या कहूँ, कितनी सुंदर थी। मैं उसे भी मार डालता, पर मैंने कहा नहीं। ईशा सिंह, कुलवंत कौर के तो हर रोज मजे लेता है, ये मेवा भी चख देख। कुलवंत कौर ने सिर्फ इस कदर कहा, और मैं उसे कंधे पर डालकर चल दिया। रास्ते में क्या कह रहा था मैं? हाँ, रास्ते में नहर की पटड़ी के पास थोहर की झाड़ियों तले मैंने उसे लिटा दिया। पहले सोचा कि फेंटूं, लेकिन फिर ख्याल आया कि नहीं। ये कहते कहते ईशा सिंह की जबान सूख गई। कुलवंत कौर ने थूक निगल कर अपना हलक तर किया और पूछा, फिर क्या हुआ? ईशा सिंह के हलक से बमुश्किल ये अल्फाज निकले, मैंने पत्ता फेंका, लेकिन उसकी आवाज डूब गई। कुलवंत कौर ने उसे झंझोड़ा, फिर क्या हुआ? ईशा सिंह ने अपनी बंद होती हुई आंखें खोली और कुलवंत कौर के जिस्म के तरफ देखा, जिसकी बोटी बोटी थिरक रही थी। वो मरी हुई थी, लाश थी, बिल्कुल ठंडा गोश्त। जानी, मुझे अपना हाथ दे। कुलवंत कौर ने अपना हाथ ईशा सिंह के हाथ पर रखा, जो बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आप हिंदी कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।